और कसरत से बरकत दे। हमेशा इसी तरह खुदावंद बड़ी रूह और सच्चाई से तेरी पाक हुजूरी में गाते बजाते रहें खुदावंद जी, और तेरे नाम को लिफ्ट अप करते रहें, और खुदावंद जी तेरे नाम को खुदावंद इस दुनिया की इंतहा तक लेके जाने वाले बने। खुदावंद तू हर एक की खिदमत को फ्रूटफुल बना। खुदावंद जी आज एक बार फिर तू हमसे हम कलाम होने को है खुदावंद, हम तेरी जिंदा पाक आवाज सुनने को है। पास्टर लतीफ जॉन के वसीले से खुदावंद कि तूने अपने बंदा को बनाया, आलम से पेशतर चुना ताकि वो तेरे खादिम हो खुदावंद जी। और खुदावंद आज की इस खिदमत के एवज अपने बंदा को आसमान के दरीचे खोल के बरकत देना खुदावंद जी। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं उनकी वफादारियों के लिए खुदावंद जो वो तेरी पाक हुजूरी में करते हैं खुदावंद। खुदावंद तू उनको ब्लेस कर, दिल की मुरादों को पूरा कर खुदावंद, हमेशा संभाल के रख खुदावंद, आमदोरफ्त को मुबारक कर, और खुदावंद पूरे घराने को हमेशा खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इसी तरह तू यूज करता रहना खुदावंद। आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों में 100% फ्रूटफुल हो खुदावंद जी, और तो इंडिविजुअली हम सबसे हम कलाम होना खुदावंद, क्योंकि हम तेरी पाक हजूरी में जब आते हैं तो हम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं खुदावंद कि तू हमसे बात करेगा, हमसे हम कलाम होगा खुदावंद। तेरा पाक रूह और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम को अपने लिए मांग लेते हैं खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम के उन गहरे भेदों को जो तू हम पे खुदावंद जी जाहिर करने को है, हम उसे खुदावंद रिसीव कर सके। और खुदावंद जी तो पास्टर जी को जब तक वो बोलते हैं तेरा पाक रूह खुदावंद की मदद और रहनुमाई करे, अल्फाजों की सारी तरतीब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद जी, ताकि आज का कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए और वो फलदार साबित हो। तेरा शुक्र करते हैं, यही सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे जलाली यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर बलिया, हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक होकर आमीन कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत ही इज्जत और इहतराम के साथ पास्टर लतीफ जॉन को वेलकम कहती हूँ कि वो आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम पास्टर लतीफ जॉन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जैसे ही दुआ खत्म हुई तो मुझे एकदम दरवाजे पे बेल आ गई थी, तो मुझे एकदम वहां पर खोलने जी जाना पड़ा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत जो है वो की गई है। खुदावंद तमाम परस्तारों को अपने जलाल के लिए और अपनी खिदमत के लिए इसी तरह खर्च और इस्तेमाल करता रहे, आमीन। मिर्जो, जैसा कि आपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर फ्लायर में देखा था कि आज का हमारा जो मजमून है वो है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। गो के ये मजमून एक बिजनेस टाइप लगता है कि बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम जो है उसकी मैनेज किया जाए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के हवाला से 5 ऐसी मेन कीज को देखेंगे, यूं कह लें कि 5 की प्रिंसिपल्स जो हैं उन पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं काम की ज्यादती की वजह से। जब बहुत ज्यादा काम हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर चले हम थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि हम कई दफा परेशान हो जाते हैं सिर्फ काम की ज्यादती की वजह से। घर का काम करना होता है, बाहर जॉब भी करनी होती है, और फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है, अपनी अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं मेडिकली तौर पर उनको देखना पड़ता है, और फिर कुछ कॉल्स देखनी पड़ती हैं, और बहुत सारे काम के अंदर जो है आउटिंग भी करनी होती है, काम भी करना होता है। यानी कि यूं कह लें कि इंसान कई दफा इतनी ज्यादा काम की स्ट्रेस की वजह से परेशान हो जाता है।
यूं कह लें कि इंसान जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ओवरलोडेड हो जाता है। मैं बाज़ शुक्रगुजार होता हूं खुदावंद का कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तेरे ईमानदार बेटे बेटियां जो हैं वो इतना ज्यादा ओवरलोडेड होने, काम के ओवरलोड होने की वजह से भी वो आपको टाइम देते हैं, इबादत में आते हैं। काम की ज्यादती हो जाने से भी वो नहीं घबराते, लेकिन फिर भी इंसान है, परेशान हो जाता है और कई दफा हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन आज गो के ये टर्म टाइम मैनेजमेंट बिजनेस में आता है, लेकिन हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस चीज को देखना चाहेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो आज हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, परेशानियां हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी पुरसकून हो तो देन टाइम को मैनेज करना जो है वो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखना चाहेंगे। असल में हकीकत ये है कि टाइम जो है वो कोई चीज नहीं है, या यूं कह लें कि ये टाइम जो है, इस टाइम को हम खर्च भी कर सकते हैं और इस टाइम को हम वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं हम इसे, और हम इसे वेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी समझे। लेकिन असल में मैं आपको आज यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में से हम ये सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वक्त जो है ये असल में जिंदगी है। अगर आज आप इस चीज पर गौर करना चाहें, इस चीज को आज सीखना चाहें कि हम बड़े परेशान हैं इस वक्त की वजह से, तो आज इस वक्त को आप इस नजरिए के साथ देखेंगे कि वक्त या कोई चीज नहीं है, मैनेजमेंट भी कोई चीज नहीं है, वक्त असल में एक जिंदगी है। यानी कि टाइम को मैनेज करना जो है ये जिंदगी है। सो जिंदगी को अगर आप आसान देखना चाहते हैं या पुरसकून देखना चाहते हैं तो हम आज थोड़ी देर के लिए इस चीज पर गौर करेंगे कि एक दिन के अंदर कम से कम भी 86,000 सेकंड्स होते हैं, 86,000 सेकंड्स होते हैं। अब आप उन 86,000 को किस तरह से उसे मैनेज करते हैं, या किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं या खर्च करते हैं, या आप उसको सिर्फ जाया कर देते हैं। और अगर आप उस वक्त की कदर को जानना चाहते हैं तो एक तालिब इल्म से पूछें, एक स्टूडेंट से पूछें जो सारा साल मेहनत करता है और फिर साल के एंड पर जब वो रिजल्ट का इंतजार करता है, अपने रिजल्ट को देखता है कि वो फेल है या पास है। या अगर फर्ज करें कि आप एक महीने की कदर को देखना चाहते हैं तो आप उस खातून से पूछें जिसका बेबी जो है वो प्री मैच्योर पैदा होता है, और प्री मैच्योर बेबी का पैदा होना डिफरेंट सिर्फ 1 महीने का होता है, और उस 1 महीने की कदर जो है वो उस बहन से पूछें जिसका प्री मैच्योर बेबी। यहां फर्ज करें कि अगर आप एक दिन की अहमियत को जानना चाहते हैं कि एक दिन मेरी जिंदगी के अंदर क्या अहमियत रखता है, तो आप उस शख्स से पूछें जिसकी पैदाइश 29 फरवरी को होती है। और आप सब जानते हैं कि 29 फरवरी जो है वो 4 साल के बाद 29 फरवरी जो है वो आती है, और वो फिर 4 साल उस एक दिन का इंतजार करता है। तो आप जरा उस शख्स से पूछे कि उस एक दिन की अगर वो 28 को पैदा हो जाता
या फिर वो फर्स्ट को पैदा होता तो उसकी हर साल जो थी वो सालगिरह होने थी। लेकिन अगर आप वक्त एक मिनट यूं कह लें या 1 घंटा पहले, हम 1 घंटे की तरफ देखते हैं कि 1 घंटे की वैल्यू को आप देखना चाहते हैं तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि 1 घंटा अगर आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप उस शख्स से जरा पूछिए जो अपने ट्रेन को मिस कर देता है, या 1 मिनट जो उस ट्रेन को मिस कर देता है, उससे जरा पूछें कि वो उस का जो 1 घंटा उसने मिस कर दिया है या 1 सेकंड उसने मिस कर दिया है, या उस शख्स से जिसने 1 मिली सेकंड मिस कर दिया है, जो एथलीट है, जो ओलंपिक के अंदर रेस को दौड़ता है, आप जरा उनसे पूछें कि वो वैल्यू जो वक्त की है वो क्या मानी उसके लिए रखती है। सो आज हम थोड़ी देर के लिए इस चीज पर जरा गौर करेंगे। मैं 5 शायद कवर करने की कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं है, कल संडे ही है तो इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम आज एक बड़े अहम सब्जेक्ट की तरफ जो है वो गौर करना चाहेंगे। वो 5 की प्रिंसिपल जो है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। सो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है कि आप अपने वक्त में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। या पूरे दिन के अंदर जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये सारी लिस्ट जो होती है वो आपके सामने आती है। फिर आपने उसको मैनेज करना है कि कौन सी चीज पहले नंबर पर, किसको आपने प्रायोरिटी देनी है, किसको आपने प्रायोरिटी दूसरे नंबर पर देनी है, किसको तीसरे नंबर पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप लिस्ट जो है उसको देखते हैं। और ये बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। सबसे पहला की जो है वो ये है कि यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी। कौन सा काम है जिसको मैं इसका फार्मूला मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये फार्मूला तो चलो एक फिजिक्स का फार्मूला है, लेकिन ये मिसाल मैं इस चीज से दूंगा कि एक टीचर था, वो अपनी क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि किस चीज को आपने तरजीह जो है वो अपनी जिंदगी में किस तरह देनी। उसके पास 3 चीजें थी और एक ग्लास, पानी का ग्लास था, और रेत थी, और फिर कुछ पत्थर उसके पास थे। अब उसने कहा कि 15 सेकंड के अंदर आपने इस जार के अंदर ये तीनों चीजों जो हैं इनको एडजस्ट करना है। मेरा ख्याल है कि आप मेरे साथ हैं, आप समझ रहे मेरी बात को, कि उस टीचर ने कहा कि रेत को, पानी के ग्लास को, और जो पत्थर है, इन तीनों को उस जार के अंदर आपने 15 सेकंड के अंदर एडजस्ट करना है। सो बारी बारी टीचर ने स्टूडेंट्स को मौका दिया, तो उसने, जो स्टूडेंट थे उन्होंने उसको कोशिश की, उन्होंने सबसे पहले जो थी वो रेत डाल दी। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी रेत जल्दी चली जाएगी। फौरन उन्होंने क्या किया कि उस रेत को डाला और उसके बाद पत्थरों को डालने की कोशिश की, और वो पत्थर जो थे वो सारे के सारे उसके अंदर पूरे नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने टीचर से कहा कि टीचर जी ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि हम इन तीनों चीजों को 15 सेकंड्स के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते, कभी भी नहीं हो सकता। टीचर ने कहा मैं तुम्हें करके बताऊंगा। सो उन्होंने क्या किया कि टीचर ने फिर उन्हें बताया। सबसे पहले उसने क्या किया कि उन पत्थरों को उस जार के अंदर डाला, तो वो आसानी के साथ वो पत्थर जो थे वो उसके अंदर चले गए। लेकिन जब बच्चों ने पहले रेत को डाला तो रेत आधी हो गई, और फिर वो पत्थर जो थे वो सारे के सारे वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो वो इसे ना कर सके। सो टीचर ने उन्हें ये फार्मूला बताया। सबसे पहले आपने क्या करा कि उन पत्थरों को डालना है, और उन पत्थरों को आसानी के साथ वो चले गए। उसके बाद उसने रेत को डाला, और वो रेत जो थी वो जो छोटी 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 जो जगहें, पत्थर आपको पता है कि वो गोल होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, तो वो जगह जो खाली बच गई थी उनके अंदर उस रेत जो थी वो एडजस्ट हो गई, और उसके बाद उस रेत के अंदर पानी डाला और वो पानी भी एडजस्ट हो गया। और 15 सेकंड के अंदर टीचर ने ये फार्मूला करके उन्हें दिखाया कि दिस इज हाउ
आपने अपनी जिंदगी के अंदर उसने समझाने की असल कोशिश की कि आपने ये देखना है कि ये काम अगर मैं पहले नंबर पर करता हूं तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या मैं इसको करने से दूसरे काम आसानी के साथ कर सकूंगा। सो ये एक ऑर्डर है जो हम खुदा के पाक कलाम में से भी इस चीज को देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से तरतीब के साथ किस चीज को पहले बनाया, कि किस को दूसरे नंबर पर, किस को तीसरे नंबर। सो ये ऑर्डर जो है ये खुदा के पाक कलाम में से हम इस चीज को देखते हैं। सो खुदावंद के पाक कलाम में से एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो आप मेरे साथ जरूर निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 33 आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 33। अगर आपके पास खुदावंद का पाक कलाम है तो आप जरूर मेरे साथ निकाल सकते हैं। इतना टाइम नहीं है कि आप सुने, जरूर सुने, ठीक है। तो ये बड़ी मशहूर आयत है और हम सब इस आयत को इंग्लिश में भी जानते हैं, उर्दू में भी जानते हैं। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। सो यहाँ पर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसकी रास्तबाजी को और उसकी पाकीज़गी को तलाश करना है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर उसकी पाकीज़गी और उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही होगी तो फिर दुनिया की सारी चीजें हमें मिल जाए, फिर हमें परेशान होने की, फिक्र करने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। क्योंकि जब वो बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है तो फिर वो सारी चीजें जिनकी हम तरद्दद करते हैं, जुस्तजू करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और परेशान हो जाते हैं और वो हमें मिलती नहीं है, तो यकीन जानिएगा मैं बड़े ईमान के साथ ये बात आपके साथ रखना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा खुदा को देंगे, नंबर 1 पर अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को दर्जा देंगे तो दुनिया की सारी चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। दूसरी बात, ये 5 कीज जो है उसमें पहली बात तो ये है कि सेट अ प्रायोरिटी, और दूसरे नंबर पर है बिल्ड अ कॉन्टैक्ट, तीसरे नंबर पर होगा यानी कि बिल्ड अ रिलेशनशिप दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर टेक टाइम टू प्लान, और फिर चौथे नंबर पर टेक टाइम टू ऑर्गेनाइज, एंड 5वें नंबर पर जो बात होगी वो है लर्न टू बी फ्लेक्सिबल। तो ये 5 चीजें हैं। थोड़ा वक्त के साथ मैं इन पर आज आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा। सो दूसरे नंबर पर बात आती है बिल्ड अ रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है। सो ये याद रखिए, किसी वक्त मैं आपसे पूछ सकता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि पहले नंबर पर सेट अ प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पर बिल्ड आ रिलेशनशिप। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम इसी मत्ती रसूल की अंजील को अगर आप देखें उसके 22वें बाब में, तो 22वें बाब के अंदर और उसकी हम 36वीं आयत को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 36 वर्स से हम 40वीं आयत तक पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, ऐ उस्ताद तो रेत में कौन सा बड़ा हुक्म है। इस हवाले को भी हम जानते हैं। एक शख्स उस्ताद यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है कि तुरेत में बड़ा हुक्म कौन सा है। तो उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही 2 हुक्मों पर तुरेत और अंबिया की सहीफों के दारोमदार है। सो मेरे जीजो, इस हवाले के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारा तल्लक, 2 चीजें नजर आती हैं। नंबर 1 खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, और दूसरी बात कि हमारा परिनो इंसान के साथ, एक दूसरे के साथ, ईमानदारों के साथ रिलेशनशिप या अपनी कम्युनिटी के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रिलेशन को
एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ मजबूत बनाएंगे। जब हम उस रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे तो फिर आप यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी के अंदर से वो परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपकी जिंदगी बड़ी मैनेज तरीके से, पुरसकून तरीके से गुजरेगी और आपको फिर घबराने। इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूं एक मिनट के अंदर। अगर आप एक अंगीठी लेते हैं और उस अंगीठी के अंदर कोयले जो हैं वो डालते हैं और उनको आग लगाते हैं और वो कोयले जो हैं वो दहकना शुरू। मिसाल मैंने पहले भी एक दफा दी थी कि अगर आप उस अंगीठी में से एक कोयले को निकाल कर बाहर रख देते हैं, यानी कि उन कोयलों से उसे सेपरेट कर देते हैं, तो यकीन जानिएगा कि वो कोयला जो है जो आपने अंगीठी से निकाल के अलग रखा है वो जल्दी बुझ जाएगा। लेकिन वो कोयले जो एक साथ इकट्ठे जल रहे होते हैं, दहक रहे होते हैं, वो ज्यादा देर तक दहकते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिटी के साथ, एक मजबूत रिश्ते के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी को बसर करेंगे तो आप पुरसकून, कोई परेशानी नहीं होगी। वो एक दूसरे के मिलने के साथ आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सो मेरे चीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम पहले नंबर पर अपने खुदा के साथ अपने तल्लक को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ हम अपने तल्लक को मजबूत बनाएंगे तो फिर हम एक पुरसकून और वफादार और ईमानदार जिंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। अब दूसरे नंबर पर जो चीज आती है, तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है टेक टाइम टू प्लान। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक प्लान करना सीखें। कोई भी काम जब आप करते हैं तो टेक टाइम टू प्लान, उस चीज की मंसूबाबंदी जो है वो जरूर करें ताकि आपको दुश्वारी या परेशानी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो ये चंद एक बातें हैं जो मैं समझ रहा था कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ जरूर शेयर करूं ताकि हम बहुत सारी मुश्किलों से, परेशानियों से बच सके। सो टेक टाइम टू प्लान, मनसूबा बंदी के लिए वक्त जो है वो जरूर निकालें। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हवाला देखेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका 14वां बाब मेरे साथ निकालें और उसकी 28वीं आयत को देखेंगे। लूका रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 28 आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें, ये शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन सा ऐसा बादशाह, वो आगे दूसरी मिसाल आ जाती है। सो हम यहां पर देखते हैं कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम पहले उसकी लागत का हिसाब लगाते हैं कि ये घर कितने में तामीर होगा, क्या मेरे पास वो बजट है या नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि खुदावंद का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि बिफोर यू बिल्ड एनीथिंग, कोई भी काम शुरू करने से पहले, देखिए हम कामयाबी इस बात को समझते हैं कि हमने एक काम को शुरू कर दिया है। देखिए आपने देखा होगा जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम को शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं बड़ा कामयाब हो गया हूं कि मैंने ये काम भी शुरू कर दिया, ये भी शुरू कर दिया, ये भी शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे जीजों, वो कामयाबी काम को शुरू करने ही से नहीं होती, कामयाबी होती है उस काम को खत्म करने से, उस काम को पूरा करने से, उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाबी जो है वो होती है। सो ये बड़ा जरूरी है कि आज हम एक प्लान अपनी जिंदगी के अंदर करें कि मैंने इस साल ये काम खत्म करना है। मैंने, यानी कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है कि मैंने, देखिए कई दफा ऐसे होता है कि हम अपने काम को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते और बहुत सारी परेशानियां जो है
वो लाहक हो जाती। कोई भी ऐसे हालात या सिचुएशन जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है। लेकिन खुदा उनके पाक कलाम में एक और हवाला जो है इंसाल की किताब में से देखते हैं। मैं आज जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारा जो है वो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आपके साथ जरूर शेयर करूं। ये इंसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, मेहनती की तदाबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं। जो शख्स मेहनत करता है उसकी कावश जो होती है वो फरावानी का बायस होती है, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। जो जल्दी जल्दी हर काम करना चाहता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो लिखा है कि उसको मोहताजी का अंजाम जो है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो प्लान करके किसी काम को करता है वो क्या होता है, फरावानी यानी कामयाब हो जाता है। सो मेरे जीजों, ये बड़ा जरूरी सब्जेक्ट है, ये बड़ी बात है। ये चैप्टर 21 है इंसाल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 5। जो काम आप, यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, तदबीर के साथ, तदबीर का मतलब होता है प्लानिंग के साथ। जो काम प्लानिंग के साथ किया जाता है वो काम कामयाबी हो जाती है, फरावानी उससे होती है। लेकिन जो काम जल्दी से किया जाता है, विदाउट प्लान किया जाता है, उसके बाद फिर वो मुहताज होता है। सो आप इसको लिख सकते हैं, हवाला जो कोई भी लिखना चाहता है वो जरूर लिख सकता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 5। अब चौथे नंबर पर आखिर में जो बात आएगी ना, आप यकीन करें कि वो बात आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जो 5वें नंबर पर बात आएगी फ्लेक्सिबल होने की। चौथे नंबर पर बात आती है एक मुनज़्ज़म तरीके से, यानी कि टाइम प्लान, जिसे कहते हैं टेक टाइम टू ऑर्गेनाइज, अपनी चीजों को मुनज़्ज़म करना सीखें। ये बहुत जरूरी है। आपने अक्सर मैंने अक्सर ऐसे उस्तादों को देखा है या ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स को देखा है कि उनके टेबल के ऊपर हर चीज जो है वो बिखरी होती है, और जब उनको कोई फाइल या कोई कागज ढूंढना पड़ता है ना तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, यार मिल नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया। और आपने घर के अंदर भी ऐसे देखा होगा कि अगर आप घर के अंदर कोई चीज, पेपर को ढूंढना चाहें, किसी चीज को ढूंढना चाहें, तो वो आपको मिलती नहीं है, और उस ना मिलने से फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर आपको गुस्सा भी आता है, परेशान भी होते हैं, लड़ाई भी घर बीवी के साथ या किसी के साथ लड़ाई करना भी शुरू कर देते हैं। वजह कि आपने उन चीजों को तरतीब के साथ नहीं रखा। मैं अगर दिखा सकता आपको तो मेरे पास यहाँ पर फाइलें हैं, कम से कम भी 20 के करीब बड़ी बड़ी फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई है, और हर फाइल के अंदर क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लगाया गया, हेल्थ के कंसर्न से, घर के रेंट के कंसर्न से, या हर बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके सर्टिफिकेट के हवाले से, या मेरी बिजली के या बैंक के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो बड़े तरतीब के साथ एक एक फाइल के अंदर जो है वो लगाए गए हैं। अगर आपको फौरन टेलीफोन आ जाए, मुझे फला फला हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या आपके पेंशन के फला तारीख से फला तारीख के जो लेटर आया वो हमें चाहिए, तो आप फौरन उनको जब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि जब वो चीज मिल जाती है तो आपका टाइम बचत होती है, आपको खुशी भी होती है, और आपको फायदा भी होता है। सो खुदा के पाक कलाम में हम उस हवाले को देखते हैं जो लूका रसूल की अंजील उसके 15 बाब के अंदर लिखा हुआ है। मैं माजरत चाहता हूं, मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं उसे कवर करना चाहता हूं। 15 बाब लूक चैप्टर 15 देखें, और वहां पर खुदा यीशु मसीह उसकी 8वीं आयत में एक औरत की मिसाल दी गई है जिसके 10 दिरहम जो थे वो खो जाते हैं। 8वीं आयत लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 8 में लिखा, या कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो
क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। वो दिरहम मिल जाता है, खुशी होती है। लेकिन फर्ज करें कि अगर वो दिरहम मिलता नहीं है तो वो कितनी परेशान होती है, कितना बोझल हो जाती है, उदास हो जाती है। लेकिन उसको मिल गया और वो खुश होती है। ये चीजें हमारे जिंदगी के अंदर कई दफा मिसप्लेस हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिसप्लेस हो जाते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। यहां पर तो मिसाल दी गई है कि वो खुश होती है कि उसे मिल गई। तो अगर हम भी खुश होना चाहते हैं कि हमारी परेशानी जो है वो दूर हो जाए, तो फिर मेरे जीजो, टेक टाइम टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। पहले नंबर पर सेट द प्रायोरिटीज। दूसरे नंबर पर क्या था? बिल्ड योर रिलेशनशिप खुदा के साथ और इंसान के साथ। तीसरे नंबर पर हमने क्या चीज देखी थी कि हमने टेक टाइम टू प्लान। कोई भी काम करने से पहले हमने प्लान करना है। और चौथे नंबर पर हमने इस चीज को देखा है कि टेक टाइम टू ऑर्गेनाइज। चीजों को ऑर्गेनाइज करें तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आखिरी 5 मिनट के अंदर हम इस चीज को देखेंगे। देखें, लचकदार, लर्न टू बी फ्लेक्सिबल। लचकदार होना सीखें। देखें मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट और खास आखिर में बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। लेकिन जितना मर्जी आप किसी भी काम को करने के लिए मनसूबाबंदी कर लें, मुनज़्ज़म कर लें, तरजीहात दे लें, अपने तल्लकात को मजबूत कर लें, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा वाकया, ऐसे हालात आपकी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं जब सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, सारी तरजीहात फेल हो जाती हैं, हर चीज तितर बितर हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। फिर आप परेशान हो जाते हैं। छोड़ दें इन चीजों को, सब चीजों को छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज को आपने आज याद रखना है, और वो है अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लें। कुछ भी हो सकता है। आपकी जितनी भी तरतीब आपने लगाई है, जो कुछ भी आपने सोचा, जो कुछ भी आपने किया है, फ्लेक्सिबल हो जाए कैसे भी। देखिए कई दफा हम प्लान करते कुछ है और होता कुछ है। ऐसा होता है कि हमने ये प्लान किया है लेकिन वो हुआ नहीं, पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमने उसके काम के अंदर खुदा की मर्जी को शामिल नहीं किया था। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम वो सारा के सारा मंसूबा जो है वो तब्दील हो जाता है, बल्कि मैं कहूंगा कि जिंदगी तब्दील हो जाती है। आपको नहीं पता। ये देखिए, एक स्क्रिप्ट होता है जो हम बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट होता है जो खुदा बनाता है। खुदा के मंसूबे के अंदर ये है, आपके मंसूबे के अंदर ये है। होता वो है जो खुदा की मर्जी होती है। कभी आपने उस प्लान को बनाने में, उन तरजीहात को देने के लिए ये सोचा है कि मैंने खुदा की मर्जी को जाना है या नहीं? खुदा की मर्जी को उसके अंदर शामिल किया है या नहीं? खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, याकूब के खत इब्रानियों के बाद इस हवाले को ये आखिरी वारा हो सकता है। याकूब के खत में देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों के बाद है ये याकूब और उसका चौथा बाब। यस, जेम्स चैप्टर 4, मेरे साथ हैं आप? जेम्स चैप्टर 4 और उसकी वर्स 13। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे। हमने प्लान क्या किया है?
फलां मुल्क में जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, अपना घर बनाएंगे, सुकून की जिंदगी को बसर करेंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। हमने तो प्लान कर लिया है। हैव यू एवर थॉट, इज दिस गॉड्स प्लान? क्या खुदा की मर्जी है? वो कहता है बुखारात का सा हाल अभी नजर आया और अभी गायब। जिंदगी क्या है? पानी का बुलबुला है, अभी आई अभी गई, पता नहीं हमें क्या होना है क्या नहीं होना। 15 आयत के अंदर बड़ी, बल्कि इसी 14 आयत की 15 आयत में लिखा हुआ है, यू कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए। देखिए, हमने प्लान किया है। कई दफा हम प्लान करते हैं, लेकिन अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो वो प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अगर खुदा की मर्जी को सामने रखकर हम प्लान करते हैं तो वो प्लान कामयाब हो जाता है। 15 आयत में क्या लिखा है? यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर खुदा चाहे, अगर खुदा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये काम या वो काम भी करेंगे। ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, अगर खुदा की मर्जी हुई। सो मेरे जो ये टेक, यानी कि लर्न टू बी फ्लेक्सिबल, यानी कि अपना जोर सिर्फ नहीं लगाना, बल्कि हमने खुदा की मर्जी को भी उसमें शामिल रखना है। अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो फिर मेरे जो जितने मर्जी प्लान बना लें, कामयाब नहीं हो सकते। आपने मुबारकबादियां तो सुनी होगी ना, मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारकबादियां आप सब ने सुनी है। आज एक और मुबारकबादी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ब्लेसेड आर द फ्लेक्सिबल, ब्लेसेड आर द फ्लेक्सिबल, फॉर दे आर नॉट इजिली ब्रोकन। मुबारक है वो लचकदार जो आसानी से नहीं टूटते। मुबारक है वो जो आसानी से नहीं टूटते। अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को शामिल करें। दुआ करें कि खुदावंद, अगर तेरी मर्जी है तो मैं ये काम कर सकता हूं। अगर तेरी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो आप यकीन करें कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश की है, लेकिन खुदा की अगर मर्जी नहीं है तो वो काम नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे काम है जहां खुदा की मर्जी है तो खुदा ऐसे रास्ते जो है वो पैदा कर देता है कि वो काम आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे आसानी के साथ और कैसे अजीब अमेजिंग तरीके से हो जाते हैं। धन कई दफा देखें, हम अपनी जिंदगी के अंदर दुआ करते हैं कि ये हुआ ही नहीं, ये काम हो, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो फैसला हो जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि खुदा किस वक्त वो काम जो है वो कर देता है। यू नेवर नो, नेवर नो। लेकिन जब वो काम, मुश्किलातें हमें जब आती हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं खुदा ने मेरी दुआ सुनी, लेकिन जब वो काम होता है, देन यू कम टू नो दैट यस ही लव्स यू। फिर आपको पता चलता है। सो हासिल कलाम ये है मेरे जो, खुदा के काम बहुत ही अजीब और बहुत ही मुनफरद तरीके से हमारी जिंदगियों के अंदर पैदा होते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन मेरे जो, कोशिश करें कि हम अपने हर काम में खुदा की मर्जी को शामिल करें। आइए हम अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे वेस्ट कर सकते हैं या उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आप पर है। लेकिन आपकी मर्जी के साथ खुदा की मर्जी का शामिल होना बहुत 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 जरूरी है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। इस सवाल के साथ आज जरूर जाइएगा, क्या हमने अपने तल्लुक को खुदा के साथ कायम किया हुआ है? अगर तो हमने अपने तल्लुक को खुदा के साथ कायम किया है, then you don't have to worry, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी फिक्रें मुझे डाल दो। सो आज हम गौर करेंगे कि हमने अपने खुदा के साथ
अपने तल्लकात को कैसा रखा हुआ है, मजबूत है या टेम्परेरी है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हम सबको बड़ी बरकत अता करे और अपने टाइम को मैनेज करना खुदा की मर्जी के साथ जरूर किएगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओवर टू सिस्टर अनीता। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही बाबरकत कलाम